स्वराज की जो सबसे प्रमुख बात है वो है हर बच्चे को, चाहे वो किसी गांव में हो, किसी परिवार का हो, उसको अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। और आप जैसा जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ कहा उसके सार में जो पहली चीज है वो उन्होंने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठन बनाओ। तो उन सब का जो शुरुआत है वो शिक्षा से है, और जन स्वराज ये वादा करती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा, अगर 10 साल किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसके बाद उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट अभी जो जातीय गणना हुई थी 2 साल पहले, उसमें भी ये बात सामने खुलकर आई कि आजादी के 75 साल बाद भी आज दलित समाज से केवल 3% लोग ही 12th क्लास पास करते हैं। इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में केवल 3% लोग 12th क्लास पास करते हैं, तो उसके बाद उनको, उनके लिए नौकरी भी तो नहीं रह जाती। जितने लोग बच जाते हैं 97%, वो तो किसी भी तरह के आरक्षण, किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाते हैं। तो हम ये वादा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हर बच्चा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, कोई भी माइनॉरिटी, किसी भी परिवार से कोई भी बच्चा बिना शिक्षा पाए नहीं रहेगा। आपकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी क्या? जी हाँ, हमारी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी, और उसके लिए जो हमने अभी अभियान छेड़ा है उसकी शुरुआत भी हो गई है। 11 मई से प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ये प्रचार करेंगे, ये हस्ताक्षर प्रसार करेंगे, जिसमें कि इस जातीय गणना से उत्पन्न जो प्रॉमिसेस, जो वादे नीतीश जी ने किए थे, उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। उन्होंने जो वादे किए थे उसमें ये था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रोजगार करने के लिए, शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। हम ये पता करेंगे कि कितने लोगों को ये योजना मिली है। जहां तक जन स्वराज पार्टी का सवाल है, हमें लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है बिहार में जिसे इस योजना का लाभ मिला है। ठीक उसी तरह से वादा किया गया था कि हर भूमिहीन को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। ये वादा नीतीश जी ने 2006 में किया था, और आज तक प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ज्यादा 1.2 लाख लोग ही इसका फायदा उठा सके। तो सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे, ये भी हमारी मांग है, जिसके लिए हम लोगों से डोर टू डोर जाकर हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे। उसके अलावा ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसमें जिस तरह की धांधली हो रही है और जितनी परेशानी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, उसमें भी हम सरकार से ये कहते हैं कि वो इस सर्वेक्षण को रोके इमीडिएटली, और तब तक नहीं शुरू करे जब तक ये धांधली होने का, भ्रष्टाचार होने का तरीका खत्म नहीं कर दिया जाता है। इन तीनों मांगों के साथ हम बिहार की पूरी जनता के पास 3 महीने हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे, 11 मई से लेकर 11 अगस्त तक, और फिर उसका ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल जी को देंगे, माननीय चीफ मिनिस्टर को देंगे, और आगे आने वाले विधानसभा सत्र में हम विधानसभा का घेराव इसी मुद्दे पर करेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन जन स्वराज करेगी सर? कोई आना चाहता है? नहीं, न तो इलेक्शन के पहले न इलेक्शन के बाद हम कभी किसी और दल से
कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालिया आतंकी हमला हुआ है, ऐसा धर्मपुर की हत्या की गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि महत्वपूर्ण इफेक्टिव कदम उठाए जाएं जिससे कि आगे आने वाले समय में ये दोहराया नहीं जाए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मृत हैं या जो घायल हुए हैं उनके परिवारजनों से हमारी गहरी संवेदना है और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि उनके लिए मुनासिब मुआवजा तुरंत उनको मुहैया करवाया जाए। धन्यवाद।